बढ़ गई है और जमाना इतना खराब हो गया है, इंसान को इंसान नहीं समझता। हाँ सही कह रहे हैं भाई। राम राम भाइयों। अरे श्याम भाई, अधिकारी जी के पास गए थे, कुछ काम हुआ क्या? अरे कहाँ, धमकी दे रहा था कि अगर बिजली का बिल नहीं चुकाएंगे तो लाइन काट देगा। भाई ये तो होना ही था। यहाँ कोई सुनता है किसी की बात? यहाँ तो भैया जिसकी लाठी उसकी भैंस। भैया क्लस्टर के आसपास की सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। अरे उन्हें बनवाने के लिए सरकार से बात करनी पड़ेगी। सरकार से? अरे कौन सी सरकार से बात कर रहे हैं? दिल्ली या फिर केंद्र? अरे दोनों तो आपस में लड़ते रहते हैं और हमें भी ऐसे ही कहलाते रहेंगे बस। तो भैया फिर हमारे मोहल्ले का विकास कैसे होगा? दोस्तों 2000 की नोट बंद हो गई, इससे पहले 1000 की नोट बंद हो गई थी। आपको अगर सर पता है ये आप क्यों बता रहे हो? जो भी चीज आउटडेटेड हो गई है ना वो बंद हो जाती है और बंद होने के बाद उसकी कोई रिस्पेक्ट, कोई इज्जत नहीं रह जाती है। इसी तरीके से अगर आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, आज अपने एमएस ऑफिस के कैसे हैं आप सब लोग? सर हम सब लोग ठीक हैं, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मैंने सोचा आप लोग बैठे हैं, एक बार हाल चाल पूछ लूँ आपका। हाल तो बहुत खराब है विनय जी। ये देखिए 30,000 रुपए का बिल, ये कोई इंसाफ है? एक महीने का 30,000 रुपए का बिल, बताइए। इतना बिल कैसे आ गया? आपने शिकायत नहीं की इसकी? सर बिजली दफ्तर गया था मैं भूपेंद्र भाई के साथ, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं। क्या बात है? किस काम से आए तुम लोग? सर वो पिछले महीने मेरे घर का बिजली का बिल 30,000 से ज्यादा आया सर। सर इतना बिजली का बिल तो पूरे साल भर में भी नहीं आता सर। सर कुछ तो गड़बड़ी हुई है। ये गलत बिल मेरे एड्रेस पर आ गया सर, और इसी को ठीक कराने के लिए कई दिनों से चक्कर काट रहा हूँ आपके ऑफिस में। ऑफिस में किसी से बात की तुमने? हाँ सर, वो त्यागी जी से हुई थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये बिल सही है और कुछ भी नहीं हो सकता, और कह रहे हैं कि ये बिल तो भरना ही पड़ेगा सर, वरना लाइट काट देंगे और फाइन भी लगा देंगे सर। त्यागी जी ने कह दिया है कुछ नहीं हो सकता, तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये बिल तुम्हें भरना ही पड़ेगा। कुछ तो कीजिए सर। इतना ज्यादा बिल सिर्फ बिजली का ही आ जाएगा तो हम लोग भरेंगे कैसे? हमारी पूरे साल की कमाई तो सिर्फ बिजली का बिल भरने में ही चली जाएगी। एक बार कह दिया ना कुछ नहीं हो सकता, तो कुछ नहीं हो सकता। सर आप हमारे क्लस्टर में आकर खुद ही देख लीजिए और बताइए कि क्या इतना बिजली का बिल ऐसी जगह में आ सकता है? सर ये तो घोर अन्याय हो रहा है हम गरीबों के साथ। आप लोग हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं सर? अब तुम कुछ भी कहो, तुम्हें ये बिल चुकाना ही पड़ेगा, वरना मजबूरन हमें तुम्हारी बिजली कट करनी पड़ेगी। और अब तुम लोग जा सकते हो, वरना किसी को बुलाकर तुम्हें बाहर निकलवाना पड़ेगा। चलो निकलो यहाँ से, मेरा टाइम वेस्ट करें। चलिए। अच्छा आप एक काम कीजिएगा, 5 तारीख को आपके मोहल्ले की मोहल्ला सभा है, उसमें आइएगा। सर ये मोहल्ला सभा क्या होती है? मोहल्ला सभा आपके और आपके मोहल्ले के जितने भी काम है वहाँ मोहल्ला सभा में आप आके कर सकते हैं, और वही सारे अधिकारी होते हैं। उसके लिए आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे। सर थोड़ा खुल के बताइए कि मोहल्ला सभा में हमारे सारे काम कैसे हो जाएंगे? देखो मैं गांधी जी को बहुत मानता हूँ। गांधी जी चाहते थे कि अंतिम आदमी तक सत्ता की बागडोर पहुंचे। उसी आइडिया को दिमाग में रख के मोहल्ला सभा का एक आइडिया लेके आए हैं, उसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कैसा आइडिया सर? तो आपका टैक्स का पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है, वही पैसा घूम के सांसद फंड, विधायक फंड, पार्षद फंड के रूप में आता है। उसे खर्च करने का अधिकार भी आप लोगों के पास होना चाहिए, ना कि विधायक, एमएलए, एमपी के पास हो। इसी सोच को दिमाग में रखते हुए हम लोगों ने एक आइडिया तैयार किया है, जिसको हमने मोहल्ला सभा का नाम दिया है। मोहल्ला सभा में सभी मोहल्ले के लोग उसके मेंबर होते हैं। वो बिना इजाजत कोई भी आदमी मोहल्ला सभा में आ सकता है, अपनी बात रख सकता है, चर्चा कर सकता है। उसे उसके लिए किसी भी इजाजत की जरूरत नहीं होती। सर थोड़ा और बताइए। देखो मोहल्ले में 200-250 घरों पर एक एक्टिव मेंबर हम अपॉइंट करते हैं। उस 200-250 घरों में जो भी समस्याएं होती हैं उनके निपटारे के लिए एक्टिव मेंबर काम कर रहा होता है। आपकी रोजमर्रा की समस्याएं, कौन सा काम कहाँ से होगा, कौन देखेगा, किस दफ्तर में जाना है, आपको अपनी मोहल्ला सभा में बात कैसे रखनी है, उन सबका ध्यान एक्टिव मेंबर रखता है। उसको मोहल्ला सभा कुछ फिक्स अमाउंट देती है उसके जीवन यापन के लिए, जिससे कि उसका जीवन यापन हो सके। लेकिन अगर उसने अपना काम ठीक से नहीं किया तो? अगर ठीक ना करे तो मोहल्ला सभा उसको कभी भी बदल सकती है।
वो उसको बदलकर नया मेंबर लोगों की वोटिंग के आधार पर नया आदमी अपॉइंट कर सकती है, जिससे कि वो सुचारू रूप से काम करे, नया आदमी उसकी जगह अपॉइंट हो जाए। देखो, मोहल्ला सभा के लिए एक और नियम है कि मोहल्ला सभा हर मोहल्ले में उसकी डेट फिक्स होती है, उसका एक समय फिक्स होता है, उसका एक स्थान फिक्स होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। मोहल्ला सभा अगर आपके मोहल्ले में 5 तारीख को होगी तो हमेशा 5 तारीख को होगी, अगर इस प्रांगण में होगी तो इसी प्रांगण में होगी, और जिस समय होनी है 11 बजे होनी तो 11 बजे ही होनी है। इसके लिए कोई बदलाव नहीं होता है। सर, इस मोहल्ला सभा में किन किन बातों पर चर्चा होगी? मोहल्ला सभा में आपके मोहल्ले से जुड़ी सारी समस्याओं पर आप चर्चा कर सकते हो, चाहे पानी का विषय हो, रोड का विषय हो, पार्क का विषय हो, लाइटों का विषय हो, जो भी विषय आपके जीवन में रोजमर्रा के जीवन में जरूरत पड़ती है, उस सब विषय पर आप बात कर सकते हो। ठीक है बिंदी जी, इस 5 तारीख को मोहल्ला सभा में हम जरूर पहुंच जाएंगे। आप जरूर आइएगा, वहाँ सारे अधिकारी भी होंगे, आपकी सारी समस्याओं पर चर्चा करके उनके समाधान के लिए कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, आप सब लोग जरूर आइएगा, हम लोग चलते हैं। धन्यवाद। अच्छा सर।